आज हम DFCCL की सीरीज़ कर रहे हैं, उसमें अगर जो टेस्ट का सॉल्यूशन चल रहा था उसमें अब हम DFC और इंडियन रेलवे का जो सॉल्यूशन करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बात बताता हूँ, आप वीडियो पूरा देखें। स्टार्टिंग में 1-2 मिनट देखकर आपको कोई अंदाज़ा नहीं लगता है कि क्या पढ़ाने वाला है जो सामने वाला एजुकेटर है। आप किसी भी एजुकेटर को फॉलो करें, लेकिन पूरी तरह से उसे ही फॉलो करें। किसी बार बार चेंज करने से कोई प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आपको किसी का भी समझ नहीं आएगा इससे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, ईव रेलवे स्टेशन को भारतीय रेलवे प्रणाली के सभी स्टेशन में सबसे छोटा नाम रखने का गौरव प्राप्त है। यह उसमें मौजूद है। कहाँ मौजूद है ये आपको बताना है। तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। इसका जो आंसर क्या है वो है ओडिशा। मैंने आपको इसका आंसर पहले भी एक सीरीज़ में बताया है। सारे क्वेश्चन जो है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ लगभग। तो आप वो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, इससे आपको रिवीजन हो जाएगा, इसमें याद हो जाएंगे सारे। ईव रेलवे स्टेशन जो है वो कहाँ है, ओडिशा में। ठीक है, ये ईव नदी के नाम पर रखा गया है। कौन सी? ईव नदी। ईव नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। कौन सी? महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात करें अपन। पश्चिम बंगाल में, अच्छा आप ये बता दीजिए, कोलकाता जो मेट्रो है इसकी शुरुआत कब होती है? कोलकाता मेट्रो की शुरुआत कब होती है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत का सबसे पश्चिमी रेलवे स्टेशन कौन सा है? बारामूला, नलिया रेलवे स्टेशन, लेडो रेलवे स्टेशन या कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन? मैं आपको सारे बता देता हूँ, ये तो आपको पता होगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ। बारामूला रेलवे स्टेशन जो है सबसे उत्तरी रेलवे स्टेशन है। नलिया रेलवे स्टेशन सबसे पश्चिमी रेलवे स्टेशन है। लेडो रेलवे स्टेशन सबसे पूर्वी रेलवे स्टेशन है। और कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन सबसे दक्षिणी रेलवे स्टेशन है। ठीक है, और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जो लेडो रेलवे स्टेशन है ये ब्रॉड गेज वाला है। ठीक है, अच्छा ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है ये बताना है। और अगर यूँ बात करें तो सबसे पूर्वी रेलवे स्टेशन कौन सा है? तिनसुकिया। कौन सा है? तिनसुकिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अच्छा इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है जो पश्चिमी रेलवे स्टेशन कौन सा है? नलिया रेलवे स्टेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पे? ये बताना है आपको। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, सियालदह रेलवे स्टेशन, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन या हावड़ा जंक्शन? इसका आंसर मैंने आपको पहले भी बताया, ये है हावड़ा जंक्शन। हावड़ा जंक्शन पे कितने प्लेटफॉर्म है? 23 प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसके बाद कौन सा? सियालदह रेलवे स्टेशन। ये कहाँ पे? इस पे कितने प्लेटफॉर्म है? इसमें है 20 प्लेटफॉर्म। कितने हैं? 20 प्लेटफॉर्म। सेकंड नंबर पे आता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में कितने हैं? 18 प्लेटफॉर्म है। कितने? 18 प्लेटफॉर्म है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का पुराना नाम क्या है? आप कमेंट करके बताएं पुराना नाम। ठीक है, पुराना नाम कमेंट करके बताएं मुझे। क्वेश्चन नंबर जो भी है तीसरा है शायद, पश्चिम बंगाल में टॉय ट्रेन को डैश के रूप में जाना जाता है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे, माउंटेन रेलवे या इनमें से कोई नहीं? इसका जो आंसर है वो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। स्टार्ट कब होती है? 1999 में। और इसको 1999 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। सॉरी, क्या 1999 में यूनेस्को में शामिल किया गया था? इसके अलावा भारत के 4 जो चीज़ें हैं उनको यूनेस्को में शामिल किया गया है। उसमें से एक तो मैंने आपको लिखवा दी, क्या है? 3 और लिख लीजिए इसके अलावा, ताकि आपको याद करने में सुविधा रहे। एक साथ मिल जाएगी, नोट करते जाइए। 2004 में बात करें हम, 2004 में किसको शामिल किया गया? CST, मुंबई CST है ना। 2005 में, 2005 की बात करें हम तो 2005 में नीलगिरी माउंटेन रेलवे को शामिल किया गया। नीलगिरी माउंटेन रेलवे 2008 में कालका शिमला को शामिल किया गया। कालका शिमला को। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ये कहाँ से? जलपाईगुड़ी से स्टार्ट होती है और दार्जिलिंग तक जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है शायद, राजस्थान की लग्जरी ट्रेन कौन सी नहीं, ये बात बताना है। पहियों पर महल, स्वर्ण रथ, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। ये जो है पैलेस ऑन व्हील है। ठीक है, पैलेस ऑन व्हील। ठीक है, स्वर्ण रथ यानी गोल्डन चैरियट। अब तो आपको पता चल गया होगा, गोल्डन चैरियट जो है वो कौन सी है? वो राजस्थान की ट्रेन नहीं है। ठीक है, और पहियों पर महल मतलब पैलेस ऑन व्हील और राजस्थान ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, ये राजस्थान की ट्रेन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है शायद, 5th है शायद, दूसरी उदय एक्सप्रेस ट्रेन का सही मार्ग कौन सा है? मतलब ये किसके बीच में चली थी ये आपको बताना है। कोयम्बटूर और चेन्नई के बीच में, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा के बीच में, भोपाल और औरंगाबाद के बीच में, सूरत और लुधियाना के बीच में? इसका जो आंसर है वो है विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा के बीच में। अच्छा, आप उदय का फुल फॉर्म लिख सकते हैं। उदय का फुल फॉर्म क्या है? थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ। उदय का फुल फॉर्म लिख लीजिए।
उदय, ठीक है। उदय का फुल फॉर्म है क्या है? उत्कृष्ट, उत्कृष्ट डबल डेकर, क्या है? डबल डेकर एयर कंडीशन, एयर कंडीशन यात्री एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, ठीक है। ये स्टार्ट कब होती है? ये स्टार्ट होती है 2018 में। स्टार्ट कब होती है? 2018 में स्टार्ट होती है। और पहली कब चलती है? सेकेंड है तो फर्स्ट कब चलती है और कहाँ के बीच में? मतलब 2018 में स्टार्ट होती है और किसके बीच में चलती है? ये कोयम्बटूर, कोयम्बटूर और बेंगलोर के बीच में चलती है, बेंगलोर के बीच में चलती है, ठीक है। सेकेंड बता दी मैंने आपको, फर्स्ट आपको बताया कहाँ से? कोयम्बटूर और बेंगलोर के बीच में चलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो भी है, एलिफेंट रोड रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? ये आपको बताना है। प्रभा देवी रेलवे स्टेशन, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो आंसर है वो है प्रभा देवी रेलवे स्टेशन। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का पुराना नया नाम, ये नया नाम है, पुराना नाम क्या था? मुगलसराय रेलवे स्टेशन, मुगलसराय, ठीक है। ये एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है, एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड भी यही है, ठीक है। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का पुराना नाम क्या है? विक्टोरिया टर्मिनस, ठीक है। इसके अलावा मुझे हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ बात कही है, उन्होंने बोला है कि कोई पेन टेब नाम की चीज़ आती है जिससे आप आसानी से पढ़ा सकते हैं। मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ उन्होंने बोला है, तो अगर कोई योगदान देना चाहे तो दे सकता है, ठीक है, वरना हम धीरे धीरे कर लेंगे सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर जो भी है नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ट्रेन भारत की पहली निजी ट्रेन थी? ये आपको बताना है। तेजस एक्सप्रेस, ट्रेन 18, पूर्वा एक्सप्रेस, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो है तेजस एक्सप्रेस। कौन सी है? तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी? पहली जो चली थी वो कहाँ से? लखनऊ से, कहाँ से? लखनऊ से दिल्ली के बीच में चली थी, लखनऊ से दिल्ली के बीच में चली थी। और दूसरी तेजस एक्सप्रेस कहाँ से? अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चली थी। ये आप सारी चीज़ें नोट करते जाइए, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। ट्रेन 18 की बात करते हैं, उसका नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। ये इंजन रहित ट्रेन है। और इसके बारे में आपको एक बात और पता होना चाहिए, क्या? पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी। और दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो दिल्ली से कटरा के बीच में चली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो भी है नेक्स्ट की तरफ चलेंगे हम। निम्न में से कौन सा भारतीय रेलवे का आधिकारिक शुभंकर है? ये आपको बताना है। भोलू, शेरा, जग्गू या काका? भोलू नाम का जो हाथी है वो रेलवे का आधिकारिक शुभंकर है। 150वीं जयंती पर इसको अपनाया गया था। कौन सी 150वीं जयंती पर इसको अपनाया गया था रेलवे की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो भी आपका नेक्स्ट, ये इस पर चलते हैं। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपको बताना। इसका जो आंसर वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। चलो आप कमेंट करके बताएं, जैसे आपको मेन तो 2 याद होना चाहिए, अभी ये पूछे जा सकते हैं उनमें 2 में। एक तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, जो सबसे बड़ा रेलवे जोन है, और सबसे छोटा रेलवे जोन का मुख्यालय कौन सा? सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर पूर्वी रेलवे, उसका मुख्यालय कहाँ है? और एक और 17वां रेलवे जोन कौन सा है? वो है कोलकाता मेट्रो। कौन सा है? कोलकाता मेट्रो, इसका मुख्यालय तो कोलकाता में। और 18वां जो रेलवे जोन है उसका मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम। आप मुझे 18वां रेलवे जोन जो भी बना है उसका नाम बताएं। इसका हेड जो मुख्यालय का है वो तो विशाखापट्टनम में, लेकिन आप मुझे इसका जो है नाम बताएं, कौन सा नाम है, क्या नाम है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे अपनी अधिकतम आय देश से अर्जित करता है, काय से अर्जित करता है? ये आपको बताना है। मासिक सीजन टिकट, एसी ट्रेन की यात्री, माल ढुलाई, बिना टिकट वाले यात्रियों पर जुर्माना। मैंने आपको पहले बताया है, बहुत समय पहले एक वीडियो में बताया था कि माल ढुलाई से सबसे ज़्यादा, माल ढुलाई में भी कौन से जो प्रोडक्ट है उससे सबसे ज़्यादा जो इनकम होती है रेलवे की वो है माल ढुलाई। इसका आंसर है माल ढुलाई। माल ढुलाई में भी कहीं से? कोयला से। कहीं से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इनकम होती है? कोयले से सबसे ज़्यादा इनकम होती है, ठीक है। देखिए अभी मैं बताता हूँ कि जो 2020-21 है, 20-21 की बात कर रहे हैं अपन, तो इसमें 28% समथिंग जो है रेलवे यात्री जो रेलवे का यात्री किराया है उससे, और बाकी जो बचा हुआ है 62% वो कहीं से होता है? आप कमेंट करें। जैसे मैंने बता दिया, हिंट दे दिए। पहला भूमिगत रेलवे देश में किस स्थान पर स्थित है? ये आपको बताना है। पहला भूमिगत रेलवे देश के किस स्थान पर स्थित है,
ठीक है, बताएं आप। ये है कोलकाता, कहाँ पे है? कोलकाता में। कोलकाता में कोलकाता मेट्रो की शुरुआत कब होती है? 1984 में कोलकाता में। और अंडर वाटर मेट्रो भी कहाँ चलती है सबसे पहले? अंडर वाटर मेट्रो की बात करें तो वो भी कोलकाता में, हुगली नदी में। ठीक है, इसके अलावा मेरी सहेली अभियान किसने चलाया था? दक्षिण पूर्वी रेलवे, जिसका दक्षिण पूर्वी रेलवे इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? कोलकाता में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो भी आपका, भारत की पहली रेंज इंजन रहित रेल अब तैयार है, इसका नाम क्या है? मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में, सब कुछ जानकारी दे दी है। इसका नाम है ट्रेन 18। बताने की ज़रूरत है क्या? वापस से सब कुछ बता दिया मैंने, एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, जो भी क्वेश्चन नंबर है हमारा, वर्तमान में चल रही सभी रेलवे परियोजनाओं की निगरानी के लिए हाल ही में शुभारंभ किया गया ई सक्षम एप्लीकेशन PMIS का पूर्ण रूप क्या है? ये आपको बताना है। ये लिख लीजिए आप, PIMS का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म बताना है आपको, कुल मिला के सीधी बात है। परियोजना मापांक सूचना प्रणाली, परियोजना तंत्र एवं संकेत प्रणाली, परियोजना निगरानी और बुद्धिमत्ता प्रणाली, परियोजना प्रबंधन और सूचना प्रणाली। इसका जो मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ पूरा, आप इंग्लिश में करेंगे तो आपको याद अच्छे से रहेगा। इसका पूरा नाम क्या है ये बताएं आप, बताएं 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 फटाफट से बताएं, क्या हो सकता है? इसका है प्रोजेक्ट थोड़ी जगह कर लेते हैं हम, थोड़ा स्पेस हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। PIMS, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आप सुन के लिख लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता स्क्रीन पे लिख पाऊंगा मैं इस तरीके से। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम लिख लीजिए आप, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है फोर्थ वाला, परियोजना प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया, भारतीय रेलवे ने मदद मोबाइल ऐप लॉन्च की है। इसका विस्तृत रूप क्या है? इसके बारे में मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पहले वीडियो देख लीजिए, इससे प्रोवाइड होगा, आपको वो सारी चीज़ याद होगी पहले से। इसका फुल फॉर्म बताना है मदद का, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डेवलपमेंट असिस्टेंट ड्यूरिंग ट्रेवल, मैनेजमेंट असिस्टेंट फॉर डिजायर्ड एप्लीकेशन ड्यूरिंग ट्रेवल, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिजायर्ड असिस्टेंट ड्यूरिंग ट्रेवल, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिजायर्ड एसोसिएशन ड्यूरिंग ट्रेवल। क्या है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म है मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिजायर्ड असिस्टेंट ड्यूरिंग ट्रेवल। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेल की यात्रा आरक्षण प्रणाली किसके द्वारा तैयार की गई? TCS, ये है क्रिस, CRIS, क्रिस, गूगल या CMS। इसको तैयार किया था, किसने तैयार किया था? क्रिस ने। क्रिस के बारे में बता दें आप थोड़ा सा, क्रिस की जानकारी लेने, मैंने आपको वैसे भी बता रखा हर वीडियो में, लेकिन रिवीज जरूरी है, याद हो जाती है चीज़ें इससे। क्रिस की स्थापना कब होती है? क्रिस की स्थापना कब होती है? 1986 में। क्रिस का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर, लिख सकते हैं आप, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चाणक्यपुरी, दिल्ली में। इसका आंसर क्या हो गया? क्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेल बजट 2021-22 के अनुसार सुरक्षा पर अनुमानित खर्च कितना है? ये आपको बताना है। 75,716 करोड़, 73,716 करोड़, 78,716 करोड़ या 70,716 करोड़। इसका आंसर क्या है बताइए आप? इसका आंसर है 78,716 करोड़। अच्छा, इस बार रेलवे को कितना मिला है परसेंट, मतलब कितने करोड़ रुपए मिले हैं इस बजट में, 2021-22 वाले बजट में? ये आप कमेंट करके बताएं, मैंने आपको बताया इसके बारे में। ये बताएं आप, 2021-22 में रेलवे को अपना आंतरिक राजस्व का कितना प्रतिशत यात्री यातायात द्वारा अर्जित है? ये मैंने अभी आपको इसके हिंट दी थी थोड़ी देर पहले ही। इसका आंसर है 28%। ठीक है, 28% इसको यात्री यातायात से, और बचा हुआ 62% कहीं से मिलता है? क्या 72%? बताएं आप। ये तो कौन सा है? 2021-22 की बात करा, 2020-21 की बात करें तो 2020-21 की बात करें तो 29% है। ठीक है, दोनों पूछा जा सकता है, 2021-22 भी पूछा जा सकता है और 2020-21 भी पूछा जा सकता है। ठीक है, दोनों आप याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेल इंजन का आविष्कार कौन था? ठीक है, ये बताना आपको। चार्ल्स बाबेज, रुडोल्फ डीजल, जेम्स वॉट या जॉर्ज स्टीफेंस? इसका जो आंसर है वो सबको पता होगा वैसे तो, जॉर्ज स्टीफेंसन। इसको रेलवे के फादर भी कहते हैं, फादर ऑफ रेलवे भी कहा जाता है, रेलवे के पिता। और भारतीय रेलवे के पिता लॉर्ड डेलहौजी कहा जाता है। ठीक है, जॉर्ज बेस की बात करें तो ये कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर। रुडोल्फ डीजल कौन है? जिन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार किया है, डीजल इंजन का आविष्कार किया है। जेम्स वॉट ने भाप इंजन का आविष्कार किया है, जो रेलवे का भाप इंजन है ना, उसका आविष्कार किसने किया है? जेम्स वॉट ने। ठीक है, और आप ये बताइए कि भारत में सुपर कंप्यूटर के पिताजी कौन है, यानी फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया? कमेंट करके बताएं मुझे। क्वेश्चन जो भी नेक्स्ट ये वाला, पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार के गेज का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज या विशेष गेज? इसमें जो उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? वो गेज नैरो गेज का उपयोग किया जाता है। नैरो गेज में कितनी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है नैरो गेज की? वो होती है, नैरो गेज में भी 2 टाइप के चलते हैं, एक तो 2 फीट 6 इंच, 2 फीट 6 इंच और एक 2 फीट। 2 फीट में जो कितना mm होता है 610 mm, और 2 फीट 6 इंच में कितना mm होता है 762 mm। और ब्रॉड गेज की बात करें तो ब्रॉड गेज में कितनी होती है 1674 mm, 1674 mm यानी 5 फीट कितना 5 फीट 6 इंच। आप सारी चीज़ें नोट कर लें, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। जिस स्टेशन पर रेलवे लाइन समाप्त होती है उसे क्या कहते हैं? वैसे आपको पता होगा इसको, इसको टर्मिनल या टर्मिनस कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल या टर्मिनस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? टर्मिनल या टर्मिनस कहते हैं। चलो आप ये बताइए मुझे कि जो, ठीक है नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। एक और क्वेश्चन था उसमें समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे ने भारत के 42 उप शहरी रेलवे स्टेशनों पर वन टच ATVM लॉन्च किया है। ATVM का फुल फॉर्म बताना है आपको। ऑटोमेटेड टेलर वेंडिंग मशीन, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, ऑटोमेटेड टिकट वेंडिंग मशीन या ऑटो टिकट इनबिल्ड वेंचर मशीन? आंसर बताएं आप इसका, आंसर बताएं इसका। इसका आंसर है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। क्या है? ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना में DFCCL को शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। वैसे इसका आंसर मैंने बताया आपको, 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसको स्टार्ट किया गया था। कहाँ? ये जापान के सहयोग से बनी थी। कहाँ से? जापान, जो भारत और जापान की शिखर वार्ता होती है उसके सहयोग से बनती है। कौन थे उस टाइम PM हमारे? मनमोहन सिंह जी हमारे PM थे उस समय। और बात करें तो DFCCL की तो 30 अक्टूबर 2006 को स्थापना होती है, कंपनी एक्ट 1956 के तहत। ठीक है, हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसके अलावा इसके हेड कौन है आप कमेंट करके बताएं मुझे। मैंने आपको कितनी बार बता दिया है, याद हो गया होगा अब तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। थैंक यू, इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं।